Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. लो, अब किसकी कॉल आ गई? ते की कॉल? मॉम, मेरा बच्चा ते, तुम कैसी हो वहाँ पर? क्या जिन तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही है? क्या तुम्हें कॉलेज ठीक लग रहा है? मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ ते, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है बेटा? मॉम, क्या किसी से प्यार करना सही है? क्या कहा? प्यार? ते, प्यार दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। प्यार ही इंसान को कंप्लीट करता है, और प्यार दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। इसीलिए किसी से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। ते, प्यार गॉड की बनाई हुई उन प्रेशियस चीजों में से एक है जिसका कंपैरिजन हम दुनिया की किसी और खुशी से नहीं कर सकते। क्या सच में मॉम, आप सच कह रही हैं? प्यार इतनी खूबसूरत चीज है? हाँ बेटा, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। बट एक मिनट, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? ओके मॉम, बाय, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये लड़की भी ना, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस आपकी बेटी से बात कर रही थी मैं। ओह, तब तो तुम बहुत खुश होंगी ते से बात करके। हाँ, मैं जरूर खुश होती अगर वो 2 मिनट बात कर कर मेरा फोन डिस्कनेक्ट न करती। ओह बेबी, तुम सैड क्यों होती हो सकता है ते अपने वर्क में बिजी हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी बेटी को, वो कोई बिजी नहीं है, वो तुम पे गई है। तुम भी आधी अधूरी बात करके मेरा दिमाग खराब कर देते हो। मतलब अब मैंने क्या किया है? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अब मैंने क्या कर दिया? मुझे प्यार हो गया। मॉम ने कहा प्यार दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। मुझे जंगकुक से प्यार हो गया है। आई लव यू जॉन जंगकुक, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम आज फिर से मुझे लेने आ गई। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से जा सकता हूँ जिमिन घर। ओहो, बस करो। अब क्या तुम मुझे लेक्चर ही देते रहोगे या अंदर भी बैठोगे? हाँ, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, पता है मुझे। अब बैठो भी अंदर। बेवकूफ लड़की, इसे कभी भी मेरी बात नहीं सुननी होती है। तुम बैठो कार में। आज मैं ही ड्राइविंग करूंगी। हाँ ठीक है। आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बट काश मैं ये फीलिंग किसी के साथ शेयर कर पाती। वेल, अभी तो मुझे डर लग रहा है कि जंगकुक फिर से मुझे कहेंगी कि मैं फिर से लेट हो गई हूँ। वेलकम होम ते बेबी। हाँ जिन मॉम, आप सच में यहाँ पर है? जिन मॉम, क्या आप सच में यहाँ पर है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा जिन मॉम। हाँ तो मेरा बच्चा, भरोसा कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिन मॉम वापस आ चुकी है। तुम्हारी जिन मॉम भला तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती है? बट मॉम, अंकल कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? उनका वर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं उनसे जल्दी आ गई हूँ। अब चलो छोड़ो ये सारी बातें, मैंने तुम्हारे लिए डिनर लगा दिया है। तुम थक गई होगी ना, डिनर करके रूम में चले जाओ। ओके मॉम। ओह, तो लगता है कोई आज भी लेट हो गया। हाँ वो I'm
सॉरी, मैं वो तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मॉम आ चुकी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब जाओ फ्रेश होके आओ, मुझे नींद आ रही है। जी सच में मैं जल्दी आना चाहती थी, पर मैंने कहा फ्रेश होके आओ, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ करनी है मुझे। जी मैं जाती हूँ। मुझे इसकी आदत हो गई है, बिना इसे हक किए हुए अब मुझे नींद नहीं आती है। उफ, ये जग्गू के सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। आई नो वो अभी मुझसे प्यार नहीं करते, बट टाइम के साथ साथ वो भी मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं ये हाजी नाजी नाजी करती रही तो वो मुझसे कभी प्यार नहीं करने वाले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा अटेंशन मुझे भी दे। ये क्या है? ओह, तो ये तुम हो। लगता है सुबह सुबह मुझे मारने का इरादा है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। आई एम सो सॉरी, वो मुझे नींद में थोड़ा हाथ पैर मारने की आदत है। वो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, अब बताओ क्यों मारा तुमने मुझे? जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा ना गलती से हो गया था। उफ, चलो छोड़ो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें जी और सॉरी कहने के अलावा कुछ और बोलना नहीं आता क्या? हाँ जी, कुछ नहीं, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। मैं समझ गया तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम है। हाँ मतलब ये, तुम्हें कम्युनिकेशन क्लासेस की बहुत जरूरत है। ये जंगकुक क्या मुझे इनडायरेक्टली बेवकूफ बोल के चले गए? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे मैं जिमिन के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिमिन, उसका और मेरा लेवल बिल्कुल अलग है, और वो मेरे साथ अगर आगे चलकर खुश नहीं रह पाई तो मैं कभी लाइफ में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कल तुम फिर से लेट नाइट घर आई हो, बता सकती हो इतनी लेट कहाँ हुई तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था डैड। क्या तुम्हारा इम्पोर्टेंट वर्क वो लड़का था? डैड, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगी। ओह, तो तुम कल भी उसके साथ थी। जिमिन, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो लड़का सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। डैड, अब हद हो गई है, मैं नहीं सुन सकती आपकी बात अब। पता नहीं उस लड़के ने मेरी बेटी पर क्या जादू किया है, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तू ही है मेरी वो प्यारी ख्वाहिश, तेरी राहों में ना हो अब बंदिश। ना मैं जानू ये क्या हुआ है, क्या ये सपना है या सच्चाई, जैसे बहती है सांसें ये मुझ में। हाँ, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नहीं कुछ खा रही हो? हाँ, वो जिन मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अच्छा, मुझे लगा तुमने खाना ही नहीं खाया है। मॉम, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगी। हाँ जाओ, पर आज तुम्हें बस से ही जाना होगा। बस से? पर क्यों मॉम, सारी कार कहाँ गई? वो क्या है ना, मैंने सारी कारें एक साथ सर्विस के लिए भेज दी हैं। क्या? सारी कारें एक साथ? मॉम भी ना, कभी कभार तो मेरी समझ नहीं आता कि मॉम के दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, मैं समझ गया। ओके मॉम, बाय। क्या जंगकुक जा रहे हैं? लेकिन मुझे भी उनके साथ जाना था। बेबी, तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा मॉम। जंगकुक सुनो,
तुम जा रहे हो ना, साथ में ते को भी लेके जाओ। ते का अकेले बस में जाना सेफ नहीं होगा। मॉम सॉरी बट मुझे लेट हो रहा है, और वैसे भी आधी दुनिया की लड़कियां बस में ही ट्रेवल करती हैं, कुछ नहीं होगा इससे। मुझे पहले से ही पता था ये कोल्ड इंसान मुझे साथ ले जाने के लिए कभी नहीं मानेगा। तुमने कुछ कहा? कौन? मैं? हाँ तुम। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ते तुम जाओ, तैयार हो जाओ, और जंगकुक तुम्हें ते को साथ ले जाना ही पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। ओके मॉम, जैसी आपकी मर्जी। आज तक कभी मैं आपके सामने जीत पाया हूँ और मेरे सामने तुम कभी जीत भी नहीं पाओगे। अब वो जिन मॉम, मैं रेडी होके आती हूँ। हाँ जाओ, और हो सके तो जल्दी रेडी होना, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉलेज के लिए लेट हो चुके हैं। जंगकुक उससे पोलाइटली बात करो, तुम तो उससे डरा रहे हो लिटरली। व्हाटएवर, उससे कहिए जल्दी रेडी हो जाए। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। लो 5 मिनट बोल के गई थी और आधा घंटा हो गया है, अभी तक ये लड़की नहीं आई। आखिर कर क्या रही है ये? रेडी होने में इतना टाइम लगता है क्या? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. मेरा शोर करे दिल, क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं। वाव, सो ब्यूटीफुल। आज ये इतनी अलग क्यों लग रही है? कुछ कहा आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो आज तुम बहुत अलग नहीं लग रही हो। इससे अलग नहीं, ब्यूटीफुल लगना कहते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं वो हमें लेट हो रही है ना। चलो। कितनी अच्छी खुशबू है, वाव। कुछ भी कहो यार, क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन का खाना खाने में अलग ही मजा है, बिल्कुल अलग लेवल का। हाँ वो तो हो गई, क्योंकि तुम इसी टाइम का तो वेट करती हो, कब क्लास खत्म हो, कब तुम कैंटीन आओ, और कब तुम यहाँ के खाने पर टूट पड़ो। क्या तुम मुझे भुक्कड़ कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। नहीं, अब बात को पलटने की कोशिश मत करो। तुमने मुझे भुक्कड़ ही कहा है, अब मैं तुम्हें भुक्कड़ भी लगने लगी। वाह मिनसुगा वाह, अब तुम मुझे भुक्कड़ भी कहने लगे हो। ओ प्लीज गाइस, अब तुम दोनों ये अपना मेलोड्रामा प्लीज बंद करो यार, मैं और नहीं सुन सकती हूँ। नहीं ते, इस आदमी ने अभी अभी मुझे भुक्कड़ कहा है, अब तुम ही बताओ तुम्हें मैं भुक्कड़ दिखाई देती हूँ? इसमें मेरी क्या गलती? अगर ये फूड इतना ज्यादा डिलीशियस है, लेकिन इसने मुझे भुक्कड़ कहा। बताओ मैं किस एंगल से तुम्हें भुक्कड़ दिखाई देती हूँ? सही कहा, तुम भुक्कड़ नहीं, तुम पेटो हो, महापेटो। नाम तो बहुत अच्छा है, पेटो। बेटा तुम तो अकेले ले लो, मां नहीं डाला ना तो मेरा नाम भी जिमिनी नहीं। जंगकुक तुझे क्या हुआ? तू कहाँ देख रहा है? हाँ वो मैं बाहर मौसम देख रहा था, खराब हो रहा है ना। हाँ लगता है बारिश होने वाली है। मैं भी ना पता नहीं क्या करता हूँ, आखिर मुझे जरूरत ही क्या है उसे देखने की। अच्छा हुआ इससे पता नहीं लगा, वरना ये तो मेरा अच्छे से मजाक बनाता। तो फिर से खो गया। अब तो दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर जॉन वेदर के बहाने किसी लड़की को एडमायर करने में बिजी थे? क्या कहा? एडमायर? वो भी मैं किसी लड़की को करूंगा? तुम भूल चुके हो, मैं जॉन जंगकुक हूँ, जॉन जंगकुक। मैं
यही लड़कियां मुझ पर मरती हैं। मेरा काम उन्हें देखना नहीं है, लड़कियों का काम है मुझे नोटिस करना। तुम समझ गए? वो एटीट्यूड, हाँ वेल ये तो वक्त ही बताएगा। शुगा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कब से देख रही हूँ तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है स्टडी पर। हाँ शुगा, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। आज तो तुम्हारा ध्यान लेक्चर में भी बिल्कुल नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा। क्या थोड़ा? हाँ, क्या तुम मुझसे अब बातें भी छुपाने लगे हो? शुगा, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तुम ऐसे ही हमसे कुछ नहीं छुपा सकते हो। वो आज मेरा इंटरव्यू है और मैं नर्वस हूँ, कहीं मैं फिर से रिजेक्ट ना हो जाऊं। ओह माय क्यूटी पाई, तुम क्यों चिंता करते हो? देखना इस बार तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। हाँ शुगा, देख लेना इस बार तुम ही सिलेक्ट होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी क्यूटी पाई से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वो जिन, लगता है आपको भूख लगी है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। जिन, वो सच में मैं कल ही आने वाला था, पर अचानक से मीटिंग आ गई, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। मुंह क्या देख रहे हो? खाना खाओ। नहीं, मैं ये जहरीला खाना बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जिन प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा टाइम से आ जाऊंगा, प्लीज। अच्छा, तुम टाइम पर आ जाओगे? हाँ, तुमने कहा था तुम मेरे आने के 1 दिन बाद आ जाओगे और तुम पूरे 3 दिन लेट हो। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? हाँ जिन, प्लीज लास्ट टाइम, सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मुझसे बात करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जिन प्लीज सुनो ना, भाड़ में जाओ। बड़े सही बोल के गए हैं, शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जैसे मेरी हो गई। ये बारिश, न जाने इस बारिश की मुझसे क्या दुश्मनी है, फिर शुरू हो गई। लगता है तुम्हारा और बारिश का कुछ अलग ही रिश्ता है। क्यों? हाँ, जंगकुक, आप यहाँ पर कैसे? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? शायद तुम भूल रही हो, ये कॉलेज अकेले तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। नहीं, मैं तो बस। उफ, अब फिर से नहीं, तुम फिर से शुरू हो गई। हाँ जी ना जी। चलो छोड़ो ये सारी बातें, तुम अकेली क्यों हो यहाँ पर? और तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए? वो आज शुगा का इंटरव्यू है, इसीलिए वो दोनों पहले ही कॉलेज से निकल चुके हैं। ओह, और तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई हैं? जी हो गई। ओके, 10 मिनट बाद मुझे बस में मिलो, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं चल सकते यहाँ से। हाँ क्या? हाँ, ये लो अम्ब्रेला, और चुपचाप करके 10 मिनट बाद बस में बैठ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये क्या सपना था? मैं जंगकुक के साथ घर जा पाऊंगी। ये मैं जंगकुक के साथ घर जा रही हूँ। अगर रेन हो ना इतना फायदेमंद है, तब तो गॉड मैं आपसे प्रे करती हूँ हमारी सिटी में हर दिन बारिश हो और मैं हर दिन जंगकुक के साथ घर जा पाऊँ। मुझको देखूं
मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बाहर रेन हो रही है और तुम्हें पता है बारिश में बहुत अच्छी नींद आती है, तो तब तक तुम अपनी नींद पूरी कर लो। क्या तुम मुझसे नहीं पूछने वाली मेरा इंटरव्यू कैसा गया, क्या मुझे जॉब मिली या फिर नहीं मिली? नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली है। अभी तुम सोचना बंद करो और चुपचाप करके रेस्ट करो, ओके? तुम इतनी लेट क्यों आई हो? मैंने तुम्हें 10 मिनट बाद आने को कहा था, पूरे 10 घंटे लगाने को नहीं। वो मैं क्लासरूम में अपना बैग भूल गई थी, तो इसीलिए मुझे रिटर्न जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, बट अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो हमें खड़े होके ही जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो चुकी हैं। ओह नो, पता नहीं जंगकुक के सामने ही मुझसे गलतियाँ क्यों होती हैं, गॉड। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं। जंगकुक बाहर से चाहे कितनी कोल्ड पर्सन हो, पर अंदर से बहुत केयरिंग और स्वीट है। देख लेना जंगकुक, एक दिन तुम भी मुझसे बहुत प्यार करने लगोगे।